Hey everyone, welcome to my channel. So our today topic is STEM. क्लास 11th का हम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने रूट के बारे में देखा कि कैसा रूट का स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसमें मॉडिफिकेशन होता है. सो आज हम स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं. आज हम स्टेम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में उसका मॉडिफिकेशन देखेंगे. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम क्या है? स्टेम क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स आपने देखा होगा प्लांट्स हमेशा लाइट की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए वो क्या है, जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हैं, मतलब कि अपोजिट मूव कर रहे हैं ग्रेविटी के अपोजिट मूव करने की वजह से हम कह रहे हैं इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिक. एंड लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं. आप जानते हैं कि फोटो का मतलब होता है लाइट, तो इसीलिए हम इसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कह रहे हैं. वहीं अगर हम बात करें स्टेम के एम्ब्रियो की बात करें, जहाँ से आपके शूट का डेवलपमेंट होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है, तो आपने देखा होगा ये एक एम्ब्रियो है जिसमें से ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका रेडिकल एंड ये पोर्शन कहलाता है प्यूम्यूल. रेडिकल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रूट डेवलपमेंट, वहीं प्यूम्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टेम डेवलपमेंट. सो आप कह सकते हो कि आपका जो स्टेम है वो कहाँ से डेवलप्ड होता है? प्यूम्यूल से डेवलप्ड होता है. वहीं आपने अगर स्टेम का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ इससे लीव्स भी निकली हुई होती हैं. सो स्टेम क्या करता है? स्टेम से क्या निकली हैं? लीव्स भी निकली हैं. इसलिए हम शूट क्या कहते हैं? शूट को हम कहते हैं लीव बियरिंग स्टेम. सो आई होप आपको स्टेम क्या होता है ये बात तो समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अब आप देखेंगे हम एरिया ऑफ स्टेम. हम स्टेम की एरिया की बात करते हैं. आप देख रहे हो एक ऐसा पोर्शन है जो सॉइल के नीचे है. आप देख रहे हैं ये पोर्शन सॉइल के नीचे है. सो ये जो सॉइल से नीचे वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन कहलाता है अंडरग्राउंड स्टेम. इसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम. वहीं आप देख रहे हैं कि सॉइल के पास में भी एक पोर्शन है, मतलब जो सॉइल से कनेक्टेड है, वो कहलाता है आपका सब एरियल स्टेम. पहला जो सॉइल से नीचे है अंडरग्राउंड स्टेम, देन जो सॉइल से ऊपर है एरियल स्टेम, और एक जो सॉइल से कनेक्टेड है ही नहीं, मतलब कि जो एयर से कनेक्टेड कह सकते हैं आप, उससे क्या कह रहे हैं हम? एरियल स्टेम. मैं आपको उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझाती हूँ. ये देखिए, ये एक स्टेम है, ये आपने एक स्टेम बनाया, इससे रूट्स निकली हुई हैं. वहीं इससे आपके ऊपर लीव्स भी निकली हुई हैं. तो मैं इसमें दो पोर्शन कह रही हूँ. एक ऐसा पोर्शन है जो सॉइल के नीचे है, ठीक है, ये सॉइल से नीचे का पोर्शन है, और ये ऊपर सॉइल के ऊपर का, ये पूरी सॉइल है, ये सॉइल से कनेक्टेड आपके हैं. सो वो पोर्शन जो सॉइल के नीचे है, इसे कहते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम. ये कह रहे हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम. वहीं वो पोर्शन जो सॉइल के जस्ट पास में, ये वाला पोर्शन जो सॉइल से कनेक्टेड है, इसे कहते हैं हम सब एरियल स्टेम. ये क्या कहलाया आपका? सब एरियल स्टेम. वहीं वो पोर्शन जो ना ही सॉइल से कनेक्टेड है, वो ऊपर की तरफ है, ये कहलाता है आपका एरियल स्टेम. सो दीज आर द एरिया ऑफ स्टेम. देयर आर 3 एरिया ऑफ स्टेम: अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, स्टेम. अब जानते हैं कि स्टेम आखिर होता क्या है. देखो, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं: हर्ब, श्रब एंड ट्री. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ब किसे कहते हैं? ऐसा स्टेम जो कि ग्रीन हो और वुडी ना हो, ठीक है, जो कभी भी वुडी ना हो, ऐसा पार्ट, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? स्टेम को हम कहते हैं इसे हर्ब. जैसे कि आपने कोरिएंडर लीव्स खाई होंगी, धनिया खाया होगा, तो आप धनिया के पत्ते तो खाते खाते साथ में हम उसका स्टेम भी खा लेते हैं. वो भी ग्रीन कलर का होता है और वुडी नहीं होता है, इसीलिए वो किस में आएगा? आपके हर्ब में आएगा. कोरिएंडर लीव्स ये आपके किस में आए? हर्ब में आए. वहीं बात करें अगर हम श्रब की,
श्रब क्या होते हैं, क्वाइट वुडी होते हैं, ठीक है, और इनका जो तना होता है, इनका तना मोटा नहीं होता है, तो तना चौड़ा नहीं होता है। सो आप श्रब का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रोज़। रोज़ आपने देखा होगा वो ज़्यादा उसके तने चौड़े नहीं होते हैं, तो लेकिन वो होता वुडी है, लेकिन उसके तने चौड़े नहीं होते। हम कह सकते हैं कि रोज़ एग्जाम्पल ऑफ श्रब। वही बात अगर करें हम ट्री की, तो ट्री क्या होंगे, उनके तने भी चौड़े होंगे और वो वुडी भी होगा, तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्री में आया। जैसे कि अभी हमने इससे पहले स्ट्रक्चर देखा था, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर कहलाया, ये स्ट्रक्चर कहलाया आपका ट्री का, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हर्व किससे कह रहे हैं, श्रब किससे कह रहे हैं, ट्री किससे कह रहे हैं। अब नाउ, अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई स्टेम के बारे में, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें ही आपकी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अब बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्टेम की, स्टेम के पार्ट्स की। तो जो स्टेम के पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं। अब ये 3 पार्ट्स क्या क्या हैं, नोड, इंटरनोड, एंड पीटियोल। अब नोड किसे कह रहे हैं, इंटरनोड किसे कह रहे हैं, अब ये आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने एक स्टेम ले लिया है, वहीं इस स्टेम से मैं कुछ लीव्स निकाल रही हूँ। सो व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज इंटरनोड। आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाया, ये है आपका नोड, जहाँ से लीफ बियर हो रही हैं, ये मोटा सा पोर्शन, ये क्या कहलाया, ये कहलाया नोड। एंड वहीं आप देख रहे हैं 2 नोड्स के बीच में एक खाली स्पेस है, ये क्या कहलाया, ये खाली स्पेस कहलाता है इंटर नोड। ये खाली स्पेस क्या कहलाया, ये खाली स्पेस कहलाया इंटर नोड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा नोड किसे कह रहे हैं, इंटर नोड किसे कह रहे हैं। आपने देखा होगा एक आप अगर अपने आपके आसपास अगर कोई प्लांट्स है, तो देखिए वहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेम है, स्टेम से का वो पोर्शन देखिए जहाँ से लीफ निकली है, जहाँ से लीफ निकल रही है वहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से एक पोर्शन होगा, वो पोर्शन क्या कहला रहा है, आपका नोड। और वहीं उस 2 नोड्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, इंटर नोड कहलाता है। वही आप देख रहे हैं कि यहाँ से जहाँ से लीफ निकल रही है, ठीक है, ये पोर्शन जहाँ से आपकी लीफ निकल रही है, ये पोर्शन क्या कहलाया आपका, ये कहलाया आपका पीटियोल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं नोड किसे कह रही हूँ, इंटर नोड किसे कह रही हूँ, एंड पीटियोल किसे कह रही हूँ। सो अगर हम बात करें, अगर अब मैं आपको बताऊंगी बर्ड्स के बारे में। आपने देखा होगा प्लांट्स में बर्ड्स निकली हुई होती हैं, फिर जिससे आप आगे को कोई भी चीज़ निकल सकती है, चाहे वो आप कह सकते हो ब्रांच निकल सकती है, कोई लीफ निकल सकती है, फ्लावर निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक स्टेम बनाया है, ठीक है, और वहीं इस स्टेम से कुछ लीफ निकली हुई हैं इस तरीके से। अब मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे एक बर्ड निकली हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक बर्ड, ये क्या है, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम उसे कहते हैं जो कि एक प्लांट का एक अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट होता है। अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट का मतलब है वो पार्ट जिसे अभी देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये स्टेम बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, लीफ बनाएगा, उस पार्ट को हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट। तो देख रहे हैं आप स्टेम एंड लीफ के बीच में यहाँ पे से एक बर्ड निकली हुई है, ठीक है। ये बर्ड कौन सी बर्ड कहलाई, इस पोर्शन को कहते हैं हम एक्सेल, इसे कहते हैं हम लीफ एक्सेल। इसी वजह से जो स्टेम और लीफ के बीच में अगर कोई
आपका बर्ड निकल ली है, तो इस टाइप की बर्ड को कहते हैं हम एक्सिलरी बर्ड। इस टाइप की बर्ड कहलाती है आपकी एक्सिलरी बर्ड। वही मैं कह रही हूं, ये एक स्टेम है और इस स्टेम के टिप में, ठीक है, इसके टिप में जिसे उसका एपिकल पोर्शन कहते हैं, यहाँ से एक बर्ड निकल रही है, ये इसका एपिकल पोर्शन कहलाता है। इसीलिए इस टाइप की बर्ड को कहते हैं हम एपिकल बर्ड। इस टाइप की बर्ड को कहते हैं हम एपिकल बर्ड। सो आई होप आपको समझ में आएगा एक्सिलरी बर्ड किससे कह रहे हैं, एपिकल किससे कह रहे हैं। जो एक्सिलरी बर्ड होती है इससे आपकी ब्रांच निकल सकती है, ठीक है, एंड इससे आपका फ्लावर निकल सकता है। एक्सिलरी बर्ड से आपकी ब्रांच निकल सकती है, फ्लावर निकल सकता है। वहीं एपिकल बर्ड से आपकी ब्रांच निकल सकती हैं, आपका लीव्स निकल सकती हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि किस बर्ड से क्या निकल रहा है। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं इससे आपकी ब्रांचेस निकल सकती हैं, फ्लावर निकल सकता है। वहीं एपिकल बर्ड से आपका ब्रांचेस एंड लीफ दोनों निकल सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सिलरी क्या है, एपिकल बर्ड क्या है। वहीं एक और बर्ड होती है, वो होती है आपकी एडवेंटिशियस बर्ड। आप समझ गए होंगे, आप मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जब रूट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था एडवेंटिशियस रूट के बारे में। सो देखो एडवेंटिशियस बर्ड क्या हुआ, जैसे कि हमने एडवेंटिशियस रूट में पढ़ा था, वो रूट जो रूट से ना निकल के प्लांट के मतलब रेडिकल से ना निकल के प्लांट के अदर पार्ट से निकल ली है, वो क्या कहलाई आपकी एडवेंटिशियस रूट। वही एडवेंटिशियस बर्ड क्या हुई, एडवेंटिशियस बर्ड्स वो बर्ड्स हुई जो स्टेम से ना निकल के, आपके स्टेम से नहीं निकल रही हैं, प्लांट के अनदर पार्ट से निकल रही है, वो क्या कहलाई आपकी एडवेंटिशियस बर्ड्स कहलाई। सो एडवेंटिशियस बर्ड का एग्जांपल है आपका ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, ये समझ लो, ये सॉरी थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर बन गया है। ये देखिए, ये मैंने एक ब्रायोफिलम की लीव्स बनाई, ठीक है। इस ब्रायोफिलम की लीफ से कुछ बर्ड्स निकली, ठीक है, और इन बर्ड्स से बाद में फिर रूट निकल गई, तो ये क्या कहलाई आपकी एडवेंटिशियस बर्ड कहलाई। जो कि स्टेम से ना निकल के प्लांट के अदर पार्ट से निकल रही हैं, ये क्या कहलाई आपकी एडवेंटिशियस बर्ड। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ब्रायोफिलम इज एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड। सो आई होप आपको पार्ट्स ऑफ दिस स्टेम समझ में आ गया होगा, क्या होते हैं, बर्ड्स कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई हो। और ये जितना भी चीज़ मैंने आपको समझाई है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपकी जो स्टेम किसे कहते हैं, वो पार्ट जहाँ पे ब्रांचेस भी निकली हो, लीव्स भी निकली हो, फ्लावर फ्रूट निकला हो, ये क्या कहलाता है आपका स्टेम कहलाता है। एरियल पार्ट होता है ये प्लांट का, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये मैं बता चुकी हूँ कि ये प्यूम्यूल से निकलता है, आपकी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जो प्यूम्यूल होता है वहाँ से आपका डेवलपमेंट होता है स्टेम का। वही मैंने आपको बताया नोड किसे कहते हैं, इंटरनोड किसे कहते हैं बताया, एक्सिलरी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी के मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया बर्ड्स में कि एपिकल बर्ड के बारे में, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। जो बर्ड स्टेम की टिप में से निकली हो उसे हम क्या कह रहे हैं, एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड के भी कहते हैं। ओके, वही एक्सिलरी बर्ड भी मैंने आपको बताया था, वो बर्ड जो कि एक एंगल के बीच में से लीफ, एक एंगल बनाती है, उसके बीच में से अगर कोई बर्ड निकले, लीफ और स्टेम के बीच में से जो बर्ड निकले, वो क्या कहलाती है आपकी एक्सिलरी बर्ड कहलाती है। वहीं अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक में हमारे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम, आखिर स्टेम का फंक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें प्लांट्स में प्रोवाइड करता है सपोर्ट, चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो। अगर वो एक खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं, मतलब कि एक प्लांट में अगर आपको लीफ, फ्लावर, ये सारी चीज़ें दिख रही है तो वो किसकी वजह से दिख रही हैं, बिकॉज ऑफ स्टेम, क्योंकि स्टेम क्या करता है, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखो, आपको पता है कि लीव्स क्या करती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनाती है, फूड बनाती हैं। अब देखो, वो फूड को
चाहे को कहीं ना कहीं प्लांट के किसी ना किसी पार्ट में पहुंचाना है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो आपका रूट हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, फ्लावर हो, किसी भी प्लांट में आपको आप उस फूड को पहुंचाना है। तो वो भी उस चीज़ में भी कौन हेल्प करेगा? स्टेम। क्योंकि कहीं से भी आपका लीफ ने आपका फूड बनाया तो किसके थ्रू जाएगा? स्टेम के थ्रू तो जाएगा। तो इसीलिए फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ इज ट्रांसपोर्टेड टू द रूट एंड फ्रूट। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम। एंड नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कैसा स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन इससे पहले टॉपिक में भी मैंने आपको समझाया है कि मॉडिफिकेशन किसे कहते हैं? जब स्टेम अपना फंक्शन छोड़ के कुछ और फंक्शन करने लगता है, वो उसका क्या कहलाता है? मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में, कि क्या कैसा स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें हम देखेंगे पोटैटो के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन हम उन्हें क्या समझते हैं? वो एक फ्रूट है, लेकिन वो फ्रूट नहीं होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। सो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।